लास्ट फिनिशिंग यहाँ पे दी जा रही है और ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे बनाया गया है। आप देख सकते हैं जो इसकी जड़ है, आप यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है और ऐसे इसको बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। और ये तो नैना देवी ग्रोथ सेंटर और हम क्या कहते हैं पंच सर के सहयोग से हम महिलाओं को इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगर हम अच्छा इसको सीखें और हम आगे को और महिलाओं को भी रोजगार और काम दे सकते हैं इसमें। तो देखिए, मेरा तो ये जीवन ही मैंने अर्पण में ही समर्पित किया। पहले तो हम दादी लोगों के मुंह से सुनते थे कि इसको एक सिक्के से मुंह बनाया जाता था, पर आज हम देख रहे हैं पूरा अच्छा, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे डिजाइन भी चल रहा है और बातें भी चल रही है। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनुजा। कहते हैं ना, कुमाऊनी संस्कृति की पहचान ही निराली है और उस पर यहाँ की वेशभूषा का कोई जवाब नहीं है। जी हां, आज हम हल्द्वानी के जिला उद्योग केंद्र में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है। यहाँ पर उत्तराखंड हो या फिर हल्द्वानी हो, वहाँ से महिलाएँ अपना समय बचा कर आती हैं और यहाँ पर ऐसी ऐसी कलाएँ उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सीखती हैं, जिससे स्वरोजगार भी बढ़ सके और महिलाएं जो हैं आत्मनिर्भर भी बन सके। इसी के चलते आज यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे आपको कुमाऊनी संस्कृति, उसके कल्चर से जुड़ी ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे बनाई जा रही हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है पिछौड़ा, जिसको कुमाऊं में कोई ऐसा नहीं है जो उसे नहीं जानता है। तो मैं आज दिखाती हूँ आपको किस तरीके से उसको बनाया जाता है, क्या उसका महत्व होता है और कैसे कैसे उसकी शुरुआत की जाती है। चलिए मेरे साथ। हमारे साथ यहाँ पे मैम मौजूद हैं। आपका नाम? रीता आर्या। रीता जी, आप हल्द्वानी से हैं? जी, मैं हल्द्वानी से हूँ और प्रॉपर मैं हल्द्वानी में ही रहती हूँ। हाँ, हल्द्वानी से रहती हैं, कुमाऊं की हैं, तो पिछौड़ा तो आपको पता ही है, एक आकर्षण है यहाँ की महिलाओं के लिए। और जब महिलाएं पिछौड़ा पहनती हैं तब तो चांद लग जाते हैं बिल्कुल। तो उनके रौनक ही अलग हो जाती है मैम। तो आपने पहले भी कभी सीखने की कोशिश? नहीं, मैंने कभी पहले कोशिश भी नहीं की और इतना पता भी नहीं था कि हमें भविष्य में कभी ऐसा कुछ मौका भी मिलेगा। ये तो नैना देवी ग्रोथ सेंटर और हम क्या कहते हैं पंच सर के सहयोग से हम महिलाओं को इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आप लोग मीडिया वाले जो हमें इतना आगे लेके जा रहे हैं, ताकि हमें और महिलाओं को भी जोड़ने का अवसर भी मिलेगा और हमें जानकारी भी मिलेगी कि कुछ नया हो रहा है यहाँ। तो मैम, एक्साइटमेंट थी अंदर, जैसे पता था कि मतलब पिछौड़ा है जो मैं पहनती आई हूँ, जब मेरी शादी हुई तब से मैंने पहनना शुरू किया और आज मैं उसको देख रही हूँ कि वो कैसे बनता है। मैं सही बताऊँ तो जब आज मीरा जोशी मैम आई हैं तो मुझे पता नहीं था कि मतलब इसकी इतनी गहराई भी होगी, लेकिन उन्हें जो जानकारी दी वो सिर्फ मेरे मतलब हम बचपन में छोटे छोटे थे तो औरतें पहनती थी तो बड़े बड़े बूटे लगते थे, लेकिन आज उनकी मदद से हमें ये पता चला कि इसमें शुभ अशुभ का भी महत्व है और ये कैसे ओढ़ा जाता है और कैसे इनके क्या कहते हैं एक दिशा होती है। तो मतलब बहुत जानकारी मिली, तो मुझे ऐसा लग रहा कि हाँ, इसमें कुछ अलग मिलेगा मुझे, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा और शायद नए पुराने के साथ साथ मुझे कुछ नया भी देखने को मिलेगा। तो मुझे मतलब मैं कहने अंदर से बहुत मैं एक्साइटमेंट भी हूँ। और मीरा जोशी मैम जो है, जो हमारे साथ अभी 3-4 दिन तक रहेंगी, तो मैं सोचूंगी कि मैं कुछ अलग करूँ और अलग सोचूं, अलग मतलब इनसे भी कुछ मिले और मैं भी खुद कुछ नया करूँ। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहूँगी कि मेरे मतलब ये महिलाओं को मुझे और साथ भी मिले और मैं इनके साथ जुड़ के कुछ नया भी करूं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे महिलाओं को काफ़ी खुशी भी है क्योंकि घर के काम से थोड़ी देर अपने लिए निकालें और ऐसी चीज़ें सीखें जो बहुत ही लाभदायक भी हो और उसे सीखने को भी कुछ आगे मिले। और भी महिलाएं हमारे साथ यहाँ पे हैं, मैम से बात करते। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिज़ाइन भी चल रहा है और बातें भी चल रही हैं। मैम, कहाँ से हैं आप? मैम, हम हल्द्वानी से हैं। हल्द्वानी से हैं। आपका नाम? चंद्रकला पांडे है मेरा नाम। तो पांडे जी, मतलब कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके और
क्या कहना कुछ चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है मैम हमको यहाँ पर हमें ग्रोथ सेंटर में आके ये पिछौड़े बनाने की ट्रेनिंग में हमको मौका मिला सीखने का। और जहाँ तक कि हम लोग शुरू से ये सब देखते हुए आए हैं, पहनते हुए आए हैं, और आज हमें इसको सीखने का मौका मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके थ्रू हम आगे जाके मास्टर ट्रेनर भी बन सकते हैं अगर हम अच्छा इसको सीखें, और हम आगे को और महिलाओं को भी रोज़गार और काम दे सकते हैं इसमें, और इसको बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। अच्छा, और कितना टाइम की आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग रहती है? हम लोग की 2 महीने की ट्रेनिंग है। अभी टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग इसमें 11 बजे से 3 बजे तक का है। तो जो 11 बजे से 3 बजे का टाइमिंग होता है, ये वैसे भी बहुत बिजी शेड्यूल है, तो इसमें अपना टाइम निकाल लेती हैं? बिल्कुल मैम, निकाल लेते हैं हम लोग। जब सीखने का जज्बा अंदर हो तो इंसान कुछ भी कर लेता है मैम। नमस्कार, मेरा नाम निशा आर्या है और मैं यहाँ पे 2 महीने की ट्रेनिंग लेने आई हूँ जिला उद्योग केंद्र में। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें। हमारा जो कुमाऊनी का कल्चर है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिले। पहले तो हम दादी लोगों के मुंह से सुनते थे कि इसको एक सिक्के से मुँह बनाया जाता था, पर आज हम देख रहे हैं पूरा अच्छा, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं इसको सीखें और हम भी ये काम करें। आगे जाके हम दोबारा सबको आगे सिखाएं। जाएं, शहर से उठे राज्य तक जाएं, राज्य से भी आगे बढ़ने की जो जिज्ञासा है वो भी है। मैम आपका नाम? मेरा नाम सुनीता खत्री है। कहाँ से आप? मैं काठगोदाम से हूँ। काठगोदाम से। हाँ, तो बताइए मैम, जो ये चीज़ें आप सीख रही है, उद्योग केंद्र है ये, यहाँ पे और भी चीज़ें सिखाई जाती होंगी, किस किस चीज़ों में आप अपना योगदान यहाँ पे मैं देते यहाँ हैं? पे जूट बैग का काम भी करती हूँ। सुबह 10 बजे से आ जाते हैं हम लोग, हाँ। शाम को हम लोग 4 बजे यहाँ बंद करके चले जाते हैं। उस टाइम पे हमें ये इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है, तो हमारा भी वो काम बंद हुआ है। तो जब तक हमारा ये काम चलेगा वो काम हमने बंद करना है। उसके बाद हमको 3 बजे से टाइमिंग मिलता है 4 बजे तक का, तो वहाँ उसका जूट बैग का काम करते हैं। तो हमें ये भी हमको सीखना है और वो भी हमको प्रॉपर काम करना है, क्योंकि हमको सुबह से टाइम निकाल के यहाँ पे आ रहे हैं, तो 2 पैसा नहीं कमाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हम लोग को। और ये है कि इसमें ये देख के मतलब हमको ये सीखने को इतना मिल जा रहा है कि हम सोचे कि हमें इससे सीख के हमें अपना खुद बनाना सीखें और आगे 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 बढ़ के हमको मतलब इसको आगे वो लेके जाना है, अपना योगदान देना है इसमें। बस, थैंक यू। और ये बताइए, जैसे कि आप लोग इसको बनाते हैं, तो आपने कितने अभी तक बना लिए होंगे? मैं अभी खुद से तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बनवा रखे हैं प्रॉपर हमने। अच्छा, तो जब ये बन जाता है तो बाहर सेल होता है ये शॉप ये वगैरह अभी तो हमको सिखाया जा रहा है ना, तो ये जब हम लोग प्रॉपर बना लेंगे तो सर ने बोला कि मैं इसको खुद ही कर लूँगा, इसका सेल और हम खुद ही करेंगे इसको। अच्छा, मतलब आप अभी बना के रेडी कर रही है। और कितनी डिज़ाइन आप लोग देते होंगे इसमें, अलग अलग डिज़ाइन? तो सर अभी हमको सिखा ही रहे हैं, अभी तो प्रॉपर हमारा काम शुरू नहीं हुआ है। इसको मतलब थोड़ा थोड़ा करके मतलब अलग अलग डिजाइन है, तो वो कह रहे कि हम तो आपको पूरा हर एक वाला वर्क सिखाएंगे हम लोग इसमें करके। सर आपका नाम? चंद्रसेन अग्रवाल। जी सर, बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब यही है, मेरे को ऑफर मिला था इतनी महिलाओं को सिखाना है, तो मैं उन लोगों को ही सिखा रहा हूँ। 25 महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं यहाँ पर पिछोड़े बनाने की, अच्छा। जिससे कि ये आगे बढ़ सकें, अपना रोजगार बढ़ा सकें। बहुत अच्छी बात है, अग्रवाल जी द्वारा ही यहाँ पे जो है ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे कई महिलाएं हैं जो इनके द्वारा सीख रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सुंदर सुंदर जो पिछौड़े आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं जो इसकी जड़ है, आप यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है और ऐसे इसको बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, और जो लास्ट रूप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। और आने वाले समय में आप ही लोग हैं जो मार्केट से इसको लेके पहनेंगे। और कितना सुंदर डिज़ाइन इसको दिया गया है, हर रंग इसको रंगों से सजाया गया है। और इस रंग में जो डिज़ाइन है इसके भी विशेष महत्व होते हैं। मीरा जी द्वारा यहाँ पे बताया गया था कि हर चीज़ यहाँ पे कैसे दर्शानी है, हर चीज़ का एक अलग अलग महत्व होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। आप भी ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे कि क्या क्या इसका महत्व होता है। अलग अलग डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिज़ाइनों से अलग अलग डिज़ाइन से सजाया गया है। तो
जैसा कि आपने बाहर देखा, जो पूरी छपाई है बाहर की जा रही है टेबल पे, और वहाँ पे कई महिलाएं हैं जो पूरी छपाई इसमें कर रही हैं और ये डिज़ाइन जो है सारे दे रही हैं। और जो लास्ट की जो फिनिशिंग है ये आप देख सकते हैं, जो मैंने पहन रखा, लास्ट फिनिशिंग यहाँ पे दी जा रही है और ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे बनाया गया है। और जो ये पूरी बीच का जो पूरा इसमें डिज़ाइन दिए गए हैं, ये पूरे हाथ से कढ़ाई बुनाई यहाँ पे की गई है। तो देख सकते हैं कितना सुंदर फिनिश इसको यहाँ पे दिया गया है। और ये देख सकते हैं मेरे पीछे आप, जो है ये पूरा यहीं पे पूरा जो काम है ये किया जाता है। साथ में और भी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं, जैसे बैग्स हो गए, फाइल्स की चीज़ें हो गई, फाइल रखने की चीज़ें हो गई, जो भी अदर ऑफिशियल चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पे बनाई जा सकती है उनको कैरी करने के लिए। देख सकते हैं इनके हाथों में भी यहाँ पे ऑफिशियल बैग्स हो गए, स्कूल बैग्स हैं, और भी चीज़ें यहाँ पे कई चीज़ें बनाई जाती हैं। ये सारी महिलाएं हैं जो अपना अच्छा सा यहाँ पे योगदान देके हमारे उत्तराखंड के संस्कृति कल्चर को आगे ले जा रहे हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। हाँ जी मैम, बताइए बैग्स को लेके जो ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई यहाँ पे जाती बनाई गई है। यस मैम, ये यहीं पर बनाई गई है। हम नैना देवी ग्रोथ सेंटर द्वारा यहाँ आए हैं। तो हमें यहाँ पर मशीन से हम ये जूट बैग का हम ये सिलते हैं, ये यहाँ पे हम काम करते हैं। इससे अलग अलग हुआ है अलग अलग प्रकार के हम यहाँ पे अपने घर का टाइम समय निकाल के अपने हम रोजगार शुरू कर रखा, काम सीख भी रहे हैं और रोजगार भी मिल रहा है। और घर भी हल्द्वानी में है, इसी शहर में रहना है और यहीं से एक रोजगार के साथ काम करना है और आगे बढ़ना है। घर में ना बैठ के कुछ ना कुछ कला सीखनी है ना, बस यही चाहते हैं कि घर से हम निकले, हम 2 पैसा कमाएं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारें और अपने आप में सुदृढ़ बने कि हम कमा रहे हैं, अपने बच्चों को भरण पोषण कर रहे हैं, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को हम खुद पूरा कर रहे हैं, ताकि हम दूसरों के सामने अपने हाथ ना फैला सकें। कुल मिला के आत्मनिर्भर बने और इनसे स्वरोजगार जो है वो भी आगे के लिए उत्पन्न हो रहा है। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि कई महिलाएं होती हैं जो घर तक ही सीमित रह जाती हैं। तो हमारा भी सभी से कहना है कि सपोर्ट कीजिए महिलाओं को, आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे काम वो करेंगे जिससे हमारे आगे राज्य स्तर तक आगे कई आगे तक महिलाएं जा सकेंगी। पहले तो बिंदु देते हैं स्वास्थ्य के बीच में, पहले बीच में हमको पिछौड़ा लेना है, पिछौड़े के बीच में पहले बिंदु देना है रंगवाली के रंग से, लाल रंग से देना है। फिर उसके बाद स्वास्तिक बनाया जाता है, दोहार बनाया जाता है और उसमें रेखाओं से उसको बढ़ाया जाता है। और उसमें जो रेखाओं से अब मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी, ऐसे आप नहीं समझ सकेंगे, बना के दिखाऊंगी तब आपकी समझ में आएगा। 2.5 गज कपड़े को, चाहे मलमल हो, वाइल हो या सूती कपड़ा हो, कोई भी हो, तो उसको बसंती रंग में रंगा जाता था और छाया में सुखाया जाता था। उसको धूप में नहीं, छाया में सुखाया जाता था। फिर जरा जरा गीला रहता था तब हमारा रंग तैयार किया जाता था, गुलाबी या लाल। पहले हमें घंटी बनानी है खोड़ी में, वो किस तरफ, वायव्य की तरफ। पहले खोड़ी बनानी, खोड़ी के अंदर जो स्थान बचा है हमारा, ये तो स्थान बचा है ना, ये 4 कोने बचे हैं अंदर। तो पहले हम घंटी बनाएंगे। बनाने का तरीका होता है घंटी के जो है वो फैलती है, ध्वनि जो होती है टन 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 बजती है, तो वो फैलती है, वो फैलना होता है, वो फैल रही चारों तरफ। इसका भी महत्व है पिछौड़े में। फिर इसी हाथ से हम घंटी बजती रह रही, हम पूजा कर रहे हैं, तो ये है इसका मतलब। अब ये शंख बनाया हमने, शंख की बेल बनाई, तो ये शंख अंदर की तरफ होगा, ये खोड़ी के अंदर की तरफ होगा, ये अंदर की तरफ मुंह होगा, बाहर की तरफ इसका, ये जब आवाज़ करेंगे तो बाहर को फैलेगी ना, वो है नहीं, बाहर को होगा। शंख मतलब आकाश में गूंजने वाली जो होती है उसको शंख कहते हैं। आकाश में जिसकी आवाज़ गूंजती है उसको शंख कहते हैं। बहुत धार्मिक नियम से बिना खाए पिए, मुझे याद है हमारी ईजा कहती थी जब तक रंगवाली पिछौड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें देवियों के लिए सबसे पहले हम 2 पिछौड़े रंगते थे छोटे, जो कि हम अपने एक इष्ट देवी को और हमारी जो नैना मैया है नैनीताल की, उनको चढ़ाया जाता था। तो हमारे साथ यहाँ पे सुनील पंत जी भी मौजूद हैं। सर, बहुत अच्छी पहल आपके द्वारा की गई है और यहाँ पे जो महिलाएं हैं अपना समय बचा के, क्योंकि महिलाओं के पास बहुत काम होते हैं, लेकिन अपना समय बचा के ऐसी पहल में अपना योगदान दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे राज्य सरकार की ये पहल है, जिला प्रशासन के सहयोग से हमें ट्रेनिंग मिली हुई है और कुमाऊनी पिछौड़े पर हम ट्रेनिंग करा रहे हैं।
हमारे जनपद नैनीताल को एक जनपद दो उत्पाद में ऐपण हैंडीक्राफ्ट को लिया हुआ है। और क्योंकि नैनीताल ज़िला जो है ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और हम चाहते हैं कि जो हमारी कला, हमारी संस्कृति है, वो हर टूरिस्ट के हाथ में हमारा जो है ये प्रोडक्ट जाना चाहिए। लेकिन कॉमर्शियल के साथ साथ महिलाओं को अपनी संस्कृति और कल्चर का बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए। इसी के लिए हमने अल्मोड़ा से मीरा जोशी मैडम को बुलाया हुआ है। ये इनका पूरा ज़िंदगी जो है ऐपण क्राफ्ट और पिछोड़े के और हमारी कला के लिए समर्पित रहा है। इसी तरीके से मंजूर रोतेरा मैडम है, ये 30 साल से नैनीताल में जो है इसी कल्चर पर हमारे काम कर रही है। तो हम कॉमर्शियल ज़रूर बने, लेकिन अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर को बचा के रखें। तो हमारी महिलाओं को जब बेसिक ज्ञान हो जाएगा और आज जो बाज़ार मांग रहा है उसके बाज़ार के अनुरूप गुणवत्ता युक्त अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारी महिलाएं स्वावलंबी होंगी, उनकी इनकम भी होगी, और हमारा जो कल्चर है और जो हमारा क्राफ्ट है ये हमारे देश और विदेशों में भी छाएगा। मीरा जोशी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अल्मोड़ा से ये हैं, और पूरी जो उम्र होती है वो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को, उससे जुड़े जितनी भी चीज़ें उसको बचाने में आपने लगा ली है। जो ये पूरा अनुभव था इसमें बहुत उतार चढ़ाव रहे होंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी भी जो आपका अनुभव है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानना है। तो देखिए, मेरा तो ये जीवन ही मैंने ऐपण में ही समर्पित किया। हाँ। मैं सोचती हूँ ऐपण विधा जितनी भी अब पारंपरिक लोक कला हम इसको कहेंगे, जो भी हमारी पारंपरिक लोक कला धार्मिक, अनुष्ठानिक और मांगलिक जो हैं उस पर मैं कार्य करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ ये सही सही दिशा लोगों को मिले, बच्चों को मिले, लड़कियों को मिले। आजकल तो लड़के भी कर रहे हैं इस काम को, कॉलेज के भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो करना चाहिए, आगे को बढ़ाएं, लेकिन महिलाओं का योगदान आवश्यक है इसमें। महिलाओं को एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है। अर्थ तो आना आवश्यक है, उसके साथ साथ अगर हम कॉमर्शियल इसको बनाना चाहते हैं तो उसमें हम ऐसी चीज़ें लाएं, जैसे बेल बनाते हैं तो हम पारंपरिक को ही, वो भी कॉमर्शियल हो जाएगा। लोग अपने मन से बना देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। बनाएं उसको जहाँ पर जो भी बनाना हो। पिछौड़े में ही जैसे अभी देख रही हूँ मैं, तो इसमें दूसरे किस्म का डिज़ाइन डाला। अगर हम अपने ऐपण विधा वाला डाल दें, जो हम भगवान को समर्पित करने वाले अलग अलग वो हैं, इसके बेलें हैं, अलग अलग बेलें हैं। जो बेलें हमारी जो भगवान के मंदिर में बनती हैं वो बनती हैं, तो उसको अगर पिछौड़े में डाल दिया जाए तो उसमें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। वो है, और ये पिछौड़ा पहनना महिलाओं के लिए आवश्यक है। आजकल शौकिया तौर पर करती हैं, किसी ने आंचल में बना रखा। एक जगह मैंने देखा था आंचल में बना रखा। आंचल में कभी नहीं बनना चाहिए, वो सिर में बनना चाहिए। ये यंत्र यहीं पर बीच में बनता है, जो हमारा उनका भगवान का आशीर्वाद हमारे उसमें रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी आपका। मीरा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बताई, जिसका ज्ञान अभी तक हम लोगों को भी नहीं था। बहुत कुछ सीखने को इनसे मिला और अपने मन में बसाने को ये चीज़ें मिली हैं। और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि महिलाएं घर तक सीमित ना रहें, बाहर निकले, ऐसे ऐसी चीज़ों में अपना योगदान दें जो हमारी संस्कृति कल्चर को आगे बढ़ा सके। नैनीताल से हमारे साथ मंजू रोतेला जी भी हैं और इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल किया है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मंजू जी, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले तो उद्योग विभाग हल्द्वानी जीएम साहब पंत जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने हमें आज यहाँ पर बुलाया। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं ऐपण में ही ज़्यादा काम करती हूँ, पर आज हमें जो है वर्कशॉप रंगवाली पिछौड़े के लिए बुलाया गया है यहाँ पर। और मैं भी जो है ऐपण और जो हमारी लोक संस्कृति है, रंगवाली पिछौड़ा और होली, इसी पे काम करती हूँ। तो यहाँ पर जो उद्योग विभाग द्वारा जो पहल की गई है, बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें हाँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और आर्थिक रूप से बहुत सबल बनेंगी, क्योंकि जब हमारी महिलाएं ये सीखेंगी, मास्टर ट्रेनर बनेंगी, इससे तो हमारे जो उत्तराखंड में और भी इससे अच्छा बहुत काम होगा। जैसा कि अभी हमारे बीच में आई हैं अल्मोड़ा से मीरा जोशी जी, हमारी काफ़ी सीनियर हैं और बहुत इन्होंने पूरा जीवन अपना इस चीज़ में समर्पित किया हुआ है। तो हमें बार बार इनसे भी बहुत कुछ सीखने के मिलता है, क्योंकि काफ़ी वर्कशॉप हमने इनके साथ भी अटेंड करी हुई है। तो मैं यही चाहूँगी इस आप लोग के माध्यम से सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी आज मैं, चाहे ऐपण हो चाहे हमारा रंगवाली पिछौड़ा है, इसका मिसयूज़ ना हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में ऐसे बनाए जा रहे हैं, जैसे मास्क वगैरह में, और इन चीज़ों में ऐपण ना ही हमारा रंगवाली पिछौड़े के बुट्टे बनने चाहिए, क्योंकि ये हमारा बहुत ही लोकप्रिय सांस्कृतिक और बहुत ही धरोहर, हमारी जो परंपरागत धरोहर है हमारी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी कुमाऊँ की
तो देखा आपने हल्द्वानी में किस तरीके से महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए ऐसा काम कर रही हैं और काम भी ऐसा जिससे अपनी संस्कृति को लेके एक अलग सी पहचान मिल सकी। हम भी यहाँ पे आ जाए, हमें भी कई चीज़ें जो थी वो पता नहीं थी, जो यहाँ पे आके पता चली कि ऐसी भी मान्यताएं होती है, ऐसे भी दिशा निर्देश होते हैं करके। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, आती रहूँगी आपके बीच। कैमरामैन संतोष के साथ मैं तनुजा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड, हल्द्वानी।